दोस्तों 15 अगस्त भारत की स्वतंत्रता से संबंधित वह सुनहरा दिन है जब वर्षों से गुलामी झेल रहे भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारतीय इतिहास में यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम यहाँ आपके लिए भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि अंग्रेज पहली बार भारत कब और क्यों आए थे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूली 24 और बन रही है हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों वर्ष 2022 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर चुका है, जिसके उपलक्ष्य में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव पर बना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन हम उन सभी महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान देते हैं या याद करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और जिसकी वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हैं। दोस्तों आज़ादी से पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था और अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इस अवधि के दौरान भारतीयों ने बहुत कष्ट और गुलामी सहन की और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। दोस्तों सबसे पहले अंग्रेज मुगल काल में भारत आए थे, परंतु 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सामग्री एलिजाबेथ प्रथम से एक रॉयल चेक प्राप्त हुआ था, जिसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी की स्थापना के साथ भारत में अंग्रेजों ने अपने पैरों को फैलाना शुरू किया था और इसी के साथ भारत यूरोपीय देशों के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। यूरोपीय देशों के माध्यम भारत में मसालों के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करने की होड़ सी लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप कई युद्ध भी हुए। दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट्स द्वारा ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता था, की स्थापना की गई थी। परंतु प्रारंभ में इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयरधारक मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारी और अभिजीत वर्ग के लोग थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। दोस्तों बात है 24 अगस्त 1908 की। इस समय भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ, लेकिन 7 वर्ष बाद सर थॉमस रो की अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से भी इसी प्रकार का शाही फरमान प्राप्त हुआ था। दोस्तों धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और अपने व्यापारिक संस्थानों का विस्तार किया। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कई व्यापार केंद्र स्थापित किए और कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया। अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, चाय, कपास और अफीम का व्यापार करते थे। दोस्तों व्यापार के दौरान अंग्रेजों ने देखा कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल भी अस्त व्यस्त है तथा लोगों में आपस भेदभाव है, और इसी भेदभाव को देखकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की दिशा को सोचना प्रारंभ किया। दोस्तों बात है सन 1950 के दशक की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति के हस्तक्षेप करना शुरू किया। दोस्तों 1757 की प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। दोस्तों 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक का अंत हो गया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की नॉलेज 24 की जानकारी, और ऐसे ही जानकारी के लिए नॉलेज 24 को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।